नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। पहले साथियों, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि जो बीएड सेमेस्टर एग्जाम में एक पेपर लगता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आंकलन। इस पेपर में जो 4 यूनिट्स है आपकी, उन 4 यूनिट के सिलेबस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन में वीडियो देखें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं वैसे वैसे आप लोग उन क्वेश्चन को समझ के चलना भाई, ठीक है। मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय लिखने के, क्योंकि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कोई क्वेश्चन छोटा आएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखते चलना, और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई, ठीक है। और उससे पहले क्या करना है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो पहले बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाइए, उस ऐप पे जाके लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां को चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लेना। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये ऐसे पूछ सकता है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग समझते चलना, वीडियो लास्ट तक बढ़ना, डबल स्पीड में देखना, स्किप मत करना भाई, ठीक है। दूसरी बात, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और आपको आपकी यूनिवर्सिटी संबंधित जो भी पेपर की इंपोर्टेंस आप इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कोई भी समस्या हो तो इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, लेकिन टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है भाई। चलो चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट पे। देखो टाइम ज्यादा नहीं गवाएंगे, जो जो क्वेश्चन पता चलो उनको माइंड में सेट करते चलना बस आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मापन है, आकलन है और मूल्यांकन है। मापन, आकलन और मूल्यांकन, ठीक है। जो मेजरमेंट है, असेसमेंट है एंड जो इवैल्यूएशन है, मापन, आकलन और मूल्यांकन है कि अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करें। वही देखो, आपको देखने में तो ऐसा सेम सेम लग रहे होंगे ना, मापन, आकलन और मूल्यांकन, लेकिन इनकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। वो अवधारणाएं बताइए तथा मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर भी पूछ सकता है, तो भी आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करना है, इस प्रकार से पूछ सकता है भाई, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा वो भी आप लोग लिख लेंगे। मापन है, मापन के विभिन्न स्तर है, और वो स्तर कौन कौन से हैं? विभिन्न स्तरों नामित क्रमिक अंतराल और अनुमान पैमानों पर चर्चा करें। लिखो भाई, चर्चा करें। दोनों क्वेश्चनों को लिख लो, अच्छे क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मापन के स्तर में पहले बच्चों को कौन कौन से है? नामित है, कार्मिक है, अंतराल है, अनुमान, पैमाने है, इन पे चर्चा करनी है, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है ना इस बार आपके एग्जाम के लिए, जो मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन तीनों में संबंध, इन तीनों की अवधारणा है, इन तीनों में अंतर है, ये पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना भाई, ठीक है। मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको याद होना चाहिए कि होते क्या आखिरकार ये। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आधुनिक शिक्षा
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, देखो आप लोग कई बार ऐसे करते हो सर इसमें क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो जो मैं बोर्ड भी देखो सेम ऐसी भाषा मिले ना मिले, जो मैं बोर्ड की बता रहा हूं ना कि ऐसे क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो वैसे घुमा कर पूछ लेगा वो। आप लोग क्या करते हो कि सुनते तो हो नहीं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते, सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जो चीज बता रहा हूं ना कि उसको सुनो आप लोग कि क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, और वैसे घूम के आपके एग्जाम में पूछता है भाई। ठीक है, प्रणाली में अधिगम के लिए आकलन का क्या महत्व है। अब इसमें ऐसे थोड़ी पूछेगा महत्व है। देखो ये तो क्वेश्चन बेसिक बन गया, इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अधिगम के लिए आकलन है, उसका क्या महत्व है, क्या सारांश है, क्या उसकी भूमिका है, किसकी अधिगम के लिए आकलन, और किसमें शिक्षा में, एजुकेशन में। ठीक है, और किसकी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक कर देना यार। आप लाइक करते तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट फर्स्ट का, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है स्व आकलन और सहकर्मी आकलन को परिभाषित कीजिए। ये छात्र अधिगम में कैसे सहायक है, पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। स्व आकलन, ठीक है, स्व आकलन तथा सहकर्मी आकलन। ठीक है, लिखो इसको। सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट क्या है, और ये स्व आकलन और सहकर्मी आकलन किसमें, छात्र अधिगम में कैसे सहायक हैं। ठीक है, लिखो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आपको पहली यूनिट में देखने हैं भाई। ठीक है, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इन 3 क्वेश्चनों को डीपली पढ़ लेना, और लास्ट वाले क्वेश्चन को तो माइंड में सेट कर लेना। आने की पूरी संभावना भाई 2 नंबर में पूछ सकता है, ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। स्व आकलन को परिभाषित कीजिए, सहकर्मी आकलन को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से आ सकता है। यूनिट 2 है, पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन भी छप सकता है भाई। ठीक है, वेदता और विश्वसनीयता की विस्तार से व्याख्या करिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों छप सकता है, रीजन बताऊंगा इसका। देखो बीएड एग्जाम में और पेपर जो लगते हैं उसमें क्वेश्चन आता है बार बार कि एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता बताइए, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता बताइए। तो भाई अच्छा ही तो करना अपन को लाइफ में, जो टीचर बनने जा रहा है उसको अच्छे वाले क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन पेपर में पूछ सकता है कि अच्छा जो मापन है, ठीक है, अच्छा जो मापन उपकरण वो क्या है, और एक इसको किस प्रकार से घुमा सकता है, एक उपकरण को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक मापन उपकरण को अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले बच्चों क्वेश्चन को माध्यका, लेकिन आंसर इसी का रहेगा। ठीक है, एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में
शामिल चरणों का वर्णन करें। एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में जो शामिल चरण है उनका वर्णन करना। इनके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है वो भी आप लोग देखेंगे। अध्यापक निर्मित परीक्षणों और मानकीकृत परीक्षणों को समझाइए अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अध्यापक निर्मित परीक्षण एवं मानकीकृत परीक्षण इनको समझाना है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास जो सीरीजें हैं जो पढ़ने का माध्यम आप बताते हो वो क्वेश्चन उनमें तो है नहीं। भाई ये नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में छपने वाले, क्योंकि मोस्ट वही बता रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट है ना वही मैं आपको बता रहा हूं। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लो, चाहे आपकी सीरीज में हो या ना हो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी यार एआई का जमाना है, इनके आंसर देख लेना आप लोग। ठीक है, सर्च कर लेना, कहीं से भी आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है पद विश्लेषण की व्याख्या, पद विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। विशेष रूप से कठिनाई स्तर तथा विवेदन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अब आप लोग समझोगे क्या है। देखो जो कठिनाई स्तर है ना तथा विवेदन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, फिर आपको पद विश्लेषण की व्याख्या करनी है। भाई कठिनाई स्तर तथा विवेदन क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको पद विश्लेषण की व्याख्या करनी है। भाई लिखो इसको। 2 यूनिट कंप्लीट है, इसमें भी यही 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, उसमें पहला क्वेश्चन है। एक बार सब लोग यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हो ना, जितने लाइक होते हैं उतना लग रहा है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है 10-10 हजार बच्चे देख चुके होते हैं और 100 लाइक नहीं होते। ऐसा भी मत करो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आपका काम बनता है कि भाई आप लोग क्या है कि आपका भी योगदान होना चाहिए। तो आप भी वीडियो को लाइक करो, सब लोग लाइक करना वीडियो, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसको शॉर्ट में CCE बोलते हैं। क्या है ये, ऐसे विस्तार से व्याख्या करें। देखो इसकी अवधारणा पूछ सकता डायरेक्ट से कि सतत तथा व्यापक जो मूल्यांकन है प्यारे बच्चों उसकी अवधारणा क्या है, किस प्रकार से भी ये पूछ सकता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है एवं इसकी अवधारणा क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन शानदार क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में छप सकता है, इसको डीपली पढ़ लेना। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी उठ सकता है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी उठ सकता है, और पूरा पूछेगा तो 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन भी उठ सकता है निबंधात्मक। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
जिसको अपन शॉर्ट में CBCS बोलते हैं, CBCS, और वर्तमान सेमेस्टर प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अब आप लोग समझ में नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को समझाना है, पहला क्वेश्चन मार्क यहां लग गया, ठीक है। और वर्तमान जो अपन सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली में किसकी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की क्या प्रासंगिकता है, उस पर चर्चा करनी है क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। लिखो भाई, क्वेश्चन को समझना अपन को, बस समझ लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। इसके अथवा वाली जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। अंक प्रणाली एवं ग्रेडिंग प्रणाली समझाइए एवं तुलना करिए कि कौन सी प्रभावी है कौन सी नहीं। अंक प्रणाली, देखो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे RBSC है, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, उसमें आप लोगों को परसेंटेज देते हैं, ठीक है, समझ गए। और 8th क्लास का रिजल्ट आता है, उसमें आपको ग्रेड देते हैं, जैसे A+ दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, एंड अपने जो RBSC में परसेंट दे दिया 89, 90, 60, 50, ठीक है। तो ये परसेंटेज अंक प्रणाली, ठीक है, और ग्रेडिंग प्रणाली जो ये है, ये क्या है, और इनमें अधिक प्रभावी कौन सी है, अधिक अच्छी विधि कौन सी है, अधिक अच्छी प्रणाली कौन सी है, अंक प्रणाली या ग्रेडिंग प्रणाली, इस प्रकार तुलना पूछ सकता है। और आखिरकार अंक प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली है क्या, ये समझाना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए भाई। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझा रहा हूं कि कैसे घुमा सकता है, तो उसको भाई ढंग से देख लेना आप लोग। तो बस तीसरा क्वेश्चन है वो है पोर्टफोलियो आकलन पर विस्तृत नोट लिखिए एवं इसके लिए रूब्रिक्स कैसे विकसित किए जाते हैं। पोर्टफोलियो आकलन, ये पॉइंट पकड़ो यहां से, विस्तृत नोट लेख, ये दिमाग मतलब आप लोग, तो बस इतना ध्यान रखो। यार पोर्टफोलियो आकलन बताया अगर नितेश तिवारी ने, तो इसकी डेफिनेशन तो कम से कम याद रखनी है भाई कि पोर्टफोलियो आकलन होता क्या है। इसमें विस्तृत नोट लिखे, चाहे लेख लिखवाए या फिर टिप्पणी करवाए, कुछ भी करवाए एग्जामिनर, आप पोर्टफोलियो जो आकलन है उसको पढ़ लेंगे, बस फिर आराम से क्वेश्चन कर देंगे। एवं इसके लिए रूब्रिक्स, ये पॉइंट पकड़ लेना, रूब्रिक्स कैसे विकसित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन करना अच्छे से आप लोग कर जाओगे। फटाफट लिखो भाई रूब्रिक्स, लिख लीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई। 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 1 यूनिट शेष है। तो सबसे पहले सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। लाइक में कंजूसी मत करो भाई। आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपके काम की है और आप लोगों को साहित्य भी हो रहे, फिर यार आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लाइक सब लोग क्या करें, जितने बच्चे जुड़े हो लाइक जरूर करना आप लोगों को, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, और मापों कौन सी है, माध्यिका और बहुलक
की गणना एवं व्याख्या करें। भैया आपको इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग कम से कम है ना माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करने आने चाहिए। इनके जो सूत्र हैं वो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपको ज्ञात करने आने चाहिए भाई, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, लिखो इसको, और इनकी डेफिनेशन और इनको ज्ञात कैसे किया जाता है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है सामान्य संभाव्यता वक्र, एनपीसी। ठीक है, एनपीसी सामान्य संभाव्यता वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, शिक्षा में इसके मुख्य गुण तथा उपयोग बताइए। पहले बच्चों, जो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका एजुकेशन में क्या योगदान है, क्या उसके गुण हैं, ये आपको बताना भाई। ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, किसमें, एजुकेशन में, शिक्षा में, वो आपको बताने किसकी, जो नॉर्मल सामान्य संभाव्यता वक्र है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, उसकी शिक्षा में क्या गुण है, क्या भूमिका है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट पूछ सकता है एनपीसी क्या है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज एनपीसी, व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस प्रकार से पूछ ले सकता है कि सामान्य संभाव्यता जो वक्र है वो क्या है, समझाइए। तो आप लोग समझा दोगे क्योंकि उसे मैंने बता दिया, आपको पढ़ना ही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे साथियों, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो भी सहसंबंध को परिभाषित करें, सहसंबंध को परिभाषित करें। सहसंबंध की अवधारणा तथा मूल्यांकन में इसका महत्व है, समझाइए। अब आप लोग इतना क्वेश्चन थोड़ी पढ़ोगे, अब मैं जो बताऊं ना, जो बोलूं उसको सुना ध्यान से। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सहसंबंध प्रक्रिया, बस बात खत्म, क्लोज। सहसंबंध प्रक्रिया पढ़ोगे आराम से, क्लियर है, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सहसंबंध का एक निबंधात्मक क्वेश्चन देख लेना आप लोग, तो 1-2 पेज याद कर लोगे आराम से, तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सहसंबंध, फिर इसमें सहसंबंध की अवधारणा भी आ जाएगी, और जो आकलन है, जो मूल्यांकन है, जो एवेल्यूएट है, जो एवेल्यूएशन है, जो असेसमेंट है, उसमें इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, किसका, जो आकलन है, मूल्यांकन है, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहां पे अपन यूज कर सकते हैं भाई, जो मूल्यांकन है उसके अंदर किसका, सहसंबंध की जो अवधारणा है, सहसंबंध का क्या भूमिका, क्या महत्व है। इस प्रकार से आपको इतना ध्यान रखना है कि सहसंबंध क्या है, विस्तार से समझाइए। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, 4 यूनिटों के बीएड में छपने वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, आप लोग पढ़ रहे, अच्छी बात है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग डीपली पढ़ेंगे और सभी बच्चों तक शेयर करेंगे, ताकि सभी को पता चले कि भाई जूनियर एजुकेशन एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको सही और सटीक क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो एग्जाम में छपने की पूरी संभावना रहती है। सभी तक शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हम लोग अगले पेपर का वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद साथियों।